क्लास 12th प्रैक्टिकल एग्जाम की हम बात कर रहे थे और आज हम बात कर रहे हैं वाइवा की। वाइवा जो है मात्र 2 नंबर का है, लेकिन जो पूरे प्रैक्टिकल के 30 नंबर है वो सारे के सारे ओरिएंटेड है वाइवा पर। अगर आपने वाइवा में अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर पर डाल दिया तो फिर जो है वो आपको 30 में से 30 नंबर भी मिल सकते हैं। वाइवा में इंप्रेशन डालने के लिए एग्जामिनर के सामने आप अपने आप को बेहतर प्रस्तुत कर सकें, ये कैसे पॉसिबल होगा? ये डिपेंड करेगा सबसे पहले तो आप जो है आपका लुक किस प्रकार से मेंटेन करते हैं। लुक मेंटेन करने का मतलब है कि 1 नंबर पर तो आपको जो है यूनिफॉर्म में जाना है बच्चों, ठीक है। आपके पास बहुत सुंदर ड्रेस है, लेकिन आपको वो सुंदर ड्रेस नहीं डालनी है, आपको स्कूल की यूनिफॉर्म डालनी है, चाहे आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं। दूसरी बात है कि वो यूनिफॉर्म जो है वो प्रेस की हुई होनी चाहिए, अंडर शर्ट होनी चाहिए, जूते पहने हुए होने चाहिए। ये चीज़ें जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये होनी चाहिए। और अगर आप लैब कोट ले लें, वाइट कलर का जो लैब कोट आता है वो भी अगर डालेंगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन रहेगा। फिर बात करते हैं कि आपके बालों का स्टाइल, ठीक है। बाल बहुत बड़े हुए नहीं होने चाहिए, बाल रूखे नहीं होने चाहिए, हल्का फुल्का तेल उनमें लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और अगर लड़कियां हैं तो लड़कियों का बालों का स्टाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लड़कियां या तो चोटी करें या पौनी बनाएं, बालों को खुला ना छोड़ें, क्योंकि लैब में वैसे भी खुले बाल अलाउ नहीं होते हैं। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब आप वाइवा देने पहुंचें एग्जामिनर के पास में, तो उनसे बोलने का लहजा बहुत शानदार होना चाहिए, ऊंची आवाज में बात करनी चाहिए। और जो एग्जामिनर आपसे पूछे उसका आंसर आपने देना है, हाँ में या ना में। ऐसे नहीं है कि भाई वो आपसे कुछ भी पूछ रहे हैं और आप चुपचाप बैठें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे एग्जामिनर इरिटेट होगा आपसे, ठीक है। आप उनको अगर आंसर नहीं आता है तो आप उनको ना कहें, लेकिन बोलें जरूर। और जाते ही जो है सबसे पहले एग्जामिनर को आप विश करें, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी जिस भी समय आपका प्रैक्टिकल हो रहा है आप उसके हिसाब से आप उनको विश करें। और तब तक वहाँ जब जो स्टूल पड़ा होगा उस स्टूल पर तब तक नहीं बैठना जब तक आपको एग्जामिनर कहे नहीं। आपको कहे कि हाँ जी बेटा आओ बैठो, तब आपको बैठना है, ठीक है। और जब आप बैठोगे और आपसे क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू होगा तो क्वेश्चंस के सिलसिले में हो सकता है कि वो आपको प्रैक्टिकल की कॉपी में से क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो इसलिए जब आपने कॉपी में जो लिखा है उसको एग्जामिनर के पास जाने से पहले थोड़ा थोड़ा रीड आउट कर लेना है कि यार मेरे पास टाइटेशन कौन सी मिली है, मेरे पास धनायन कौन सा था, ऋणायन कौन सा था, मेरे पास फंक्शनल ग्रुप कौन सा था, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा सा मतलब नजर डाल के जाना है कि ऐसा नहीं कि आपको कॉपी ले ले एग्जामिनर और कहे कि बता बेटा तूने फंक्शनल ग्रुप कौन सा लिखा है, अब तुम बताओ ही नहीं जबकि कॉपी में तुमने लिखा है, ठीक है। तो इन चीजों का आपको ध्यान में रखना है। और यह भी हो सकता है कि एग्जामिनर आपको जो है वो ये कहे कि भाई आप थ्योरी में से आपका कौन सा चैप्टर सबसे बढ़िया तैयार है, तो आप जो चैप्टर बताओगे उसमें से वो क्वेश्चन पूछे। तो इसलिए आपको एक चैप्टर बहुत अच्छे से तैयारी करके जानी है जिसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका आंसर दे पाएं, ठीक है। और ये सारी चीजें मेंटेन होंगी बच्चों आपके कॉन्फिडेंस पर, ठीक है। आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर के आंसर देने, मैंने आपको कहा है कि चाहे आप हाँ कहो ना कहो, कॉन्फिडेंटली बैठो, कॉन्फिडेंटली आंसर दो, ठीक है। और क्लास जो एग्जामिनर के सामने बैठने का तरीका है वो भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि आप ऐसे लटक करके बैठ जाओ। कई लड़कियां होती हैं ऐसे गर्दन झुका करके बैठ जाती हैं, बिल्कुल जो है वो शर्मिली बन जाती हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको स्ट्रेट बैठना है और मतलब इस तरीके से कॉपी रखनी है अपने पास और ऐसे स्ट्रेट होकर के बात करनी है, ठीक है। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको जो है वो एग्जामिनर का जो आपके प्रति रवैया होगा वो बहुत पॉजिटिव होगा और जिसकी वजह से वो आपको 30 में से 30 नंबर देने की भी कोशिश करेगा। अगर आपने कॉपी में जो मैंने पहले सारी वीडियोस में इंस्ट्रक्शंस बताई हैं अगर उनको आपने फॉलो किया है और एग्जामिनर का आपके लिए पॉइंट ऑफ व्यू पॉजिटिव है तो आपको पूरे में से पूरे 30 में से 30 नंबर मिल जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, आप सबको ऑल द बेस्ट। आप अगर इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही आपको पूरे नंबर मिलेंगे। गुड लक।